दोस्तों नमस्कार। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के दौरान विज्ञान की तैयारी कैसे करें, बेसिक विज्ञान को कैसे पढ़ें, तो जो विशेष रूप से जो कला वर्ग के विद्यार्थी हैं उनके लिए बहुत ही दिक्कत है। तो पिछले सारे सालों के पेपर है उनके अगर ट्रेंड एनालिसिस को देखें तो ज़्यादातर जो सवाल पूछे जाते हैं वो कहाँ से पूछे जाते हैं, इस पर मैं 2 वीडियो बनाने वाला हूँ। एक वीडियो बनाऊंगा बायोलॉजी के कौन से सवाल पूछे जाते हैं, और एक आज जो वीडियो बना रहा हूँ वो मैं आपको बताऊँगा रसायन विज्ञान में, भौतिक विज्ञान में कौन से ऐसे टॉपिक है जो निश्चित रूप से जिनके बारे में हर साल हर एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। तो देखो, मैं अगर बात करूं रसायन विज्ञान का, तो बेसिक जो चीज है भौतिक और रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण देकर के पूछा जाता है। ये उदाहरण भौतिक है या रासायन का उदाहरण, एक सवाल ये पूछा जाता है। फिर परमाणु से संबंधित पूछ लिया, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन खोज किसने की, आवेश कैसा होता है, ये पूछ लिया जाता है। फिर प्रमुख जो मॉडल है ना, रदरफोर्ड का मॉडल है, नील्स बोर का मॉडल है, कोई नाम पूछ लिया जाता है, ये पूछ इसे परमाणु भट्टी से संबंधित कोई शब्दावली वो पूछ ली जाती है। ठीक है। इसके अलावा समस्थानिक यानी जैसे आइसोटॉप्स कहते हैं उससे संबंधित एक सवाल लगभग हर, और कार्बन डेंटिंग जो है उससे संबंधित जो सवाल है जरूर पूछा जाता है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो और फोटोन, इनके बारे में एक एक 2-2 पंक्ति आनी चाहिए ताकि परीक्षा में जो सवाल पूछे उस पर सही तरीके से आप टिक सके। एक बहुलक यानी कि जो पॉलीमर है उससे संबंधित सवाल जो ज़्यादा जरूर पूछा जाता है, कभी वेकेलाइट पूछ लिया जाता है, कभी कुछ पूछ लिया जाता है। ठीक है। इसके अलावा बायो एटम है, एटम तो अभी बताया, जैसे बायो एटम में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, विटामिन, न्यूक्लिक अम्ल, डीएनए से संबंधित जो बातें हैं वो चीज़ें पूछ ली जाती है। इसके अलावा जैसे कभी कभी एसिटिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, बेंजोइक अम्ल, इनसे संबंधित जो सवाल है वो पूछ लिया जाता है। इसके अलावा पेट्रोल और पेट्रोल के जो उत्पाद है उससे संबंधित है ना, पेट्रोल जब निकलता है तो उसके जो बायो प्रोडक्ट कौन कौन से होते हैं उससे संबंधित सवाल जो है वो पूछा जाता है। इसके अलावा अल्कोहल क्या है, एंट्रोपी क्या है, गलनांक है, क्वथनांक है ना, परासरण दाब है, मोल क्या है, ये जो बेसिक अवधारणा है आपको अच्छे तरीके से आनी चाहिए। कैटलिस्ट यानी कि उत्प्रेरक क्या है, क्या रोल है, कार्बन क्या है, कार्बन के अपर रूप क्या है, कार्बन के भौतिक रासायनिक गुण क्या है, तत्व यौगिक मिश्रण में अंतर अच्छे तरीके से आने चाहिए, अम्ल, क्षार, लवण, इनके गुण धर्म क्या है, खनिज यानी मिनरल्स क्या है, अयस्क यानी और क्या है, गेंग क्या है, मिश्र धातु क्या है, धातु अधातु के अंदर अंतर क्या है। इसके अलावा जो प्रमुख गैसें हैं है ना, कभी जल गैस पूछ ली, कभी और कोई गैस पूछ ली, तो उससे संबंधित बातें जैसे कभी पूछ लिया जाता है कि मेथेन से संबंधित, एथेन, ब्यूटेन से संबंधित, तो मुख्य जो इस तरीके के जो एल्केन, एल्काइन से संबंधित जो बातें हैं तो रसायन विज्ञान से पूछी जाती है। और मोटा मोटी बात करें तो रसायन विज्ञान के अंदर दैनिक जिंदगी के अंदर काम आने वाले जो रसायन हैं उनसे संबंधित जो बेसिक बातें हैं वो पूछी जाती है। इसके अलावा और आप पिछले साल जिस एग्जाम में आप बैठोगे तो आपको खुद को पता चल जाएगा किसके आसपास में नियम पूछे जाते हैं, कौन से सवाल पूछे जाते हैं। और फिजिक्स की मैं बात करूं तो न्यूटन की गति के नियम, बल क्या है, बल का मात्रक क्या है, एनर्जी क्या है, एनर्जी का मात्रक क्या है, इलेक्ट्रिसिटी क्या है, ग्रेविटी क्या है, हीट क्या है, प्रमुख वेव्स कौन सी है, रिफ्रैक्शन क्या होता है, लेंस से संबंधित है, लेंस की क्षमता जैसे डायोप्टर, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, इनसे संबंधित जो बेसिक बातें हैं वो पूछी जाती है। कूलाम का नियम क्या है, विद्युत धारा क्या है, प्रमुख मात्रक हो गए, विद्युत सेल हो गई, प्रथम सेल, प्राइमरी और सेकेंडरी सेल, किरचॉफ का नियम, वोल्टेज, ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा, दिष्ट धारा यानी एसी और डीसी, विद्युत मोटर से संबंधित सवाल पूछ लिया जाता है। दाब, प्रेशर क्या है, आर्किमिडीज का सिद्धांत है, केपलर से संबंधित सवाल है, रेडियोधर्मिता, नाभिकीय का जो विखंडन है, सोलर रेडिएशन है, ये सवाल जो बेसिक सवाल पूछे जाते हैं। इसी तरीके से ब्रह्मांड की बात करें तो उसमें ना ग्रह क्या है, उपग्रह क्या है, ब्लैक होल क्या है, नोवा क्या है, सुपरनोवा क्या है, एस्टेरॉइड क्या है, तो ब्रह्मांड से संबंधित जो बेसिक जो चीजें हैं वो पूछी जाती है। और प्रकाश से संबंधित सवाल जरूर पूछा, कभी कोई उदाहरण देके पूछ लेते हैं तो उसमें ऑप्शन होते हैं, तो उन ऑप्शन में जो विकल्प होते हैं उनको एक एक पॉइंट के बारे में पता होना चाहिए। वो टॉपिक होते हैं परावर्तन, अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण और विवर्तन। तो फिजिक्स के अंदर इस तरीके के जो सवाल पूछे जाते हैं, तो मोटा मोटी जो सवाल होते हैं फिजिक्स के वो भी बेसिक होते हैं, गहराई के अंदर नहीं जाता। जैसे कि मान लो फिजिक्स के अंदर आप ये सोचो आपको बीमा याद हो जाए, कितना ही पढ़ लो आपको बीमा याद नहीं होनी। तो फिजिक्स के अंदर भी वही बात है, केमिस्ट्री की तरह जो बेसिक सवाल जो आपको लगते हैं कम समय दे करके आप जहाँ अच्छा कर सकते हैं। तो पिछले सालों के जिस एग्जाम में बैठ रहे हो उनके ट्रेंड एनालिसिस में, तो जैसे मैंने आपको ये 30-35 टॉपिक बताया, तो मेरा ऐसा विश्वास है किसी भी एग्जाम में बैठ रहे हो आप 70% जो सवाल है अभी फिजिक्स और केमिस्ट्री में यही आएंगे। बायोलॉजी पे एक और वीडियो लेकर के हाजिर होता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।